Hello children of 11th class. Today I will go deeper in the chapter of mathematical tools and tell you something more about the trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत फिजिक्स में बहुत पड़ती है। इन फार्मूलों को ध्यान से देख लीजिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने आपको बताया था, आप अच्छे से जान लीजिए कि कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा कि साइन 40 प्लस एक्स, तो आपके मन में कुछ कुछ होता है कि आप कहते हैं साहब ये तो साइन 40 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। जब भी आपके मन में ऐसा कुछ कुछ हो तो आप जान लीजिए कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 40 प्लस साइन एक्स नहीं होगा। ये गलत है और ऐसा खूब प्रूव किया जा चुका है, और कभी आप ये अपनी चतुराई मत लगाइएगा। ऐसे ही साइन 40 माइनस एक्स है तो आप बस कहने ही वाले होंगे साइन 40 माइनस साइन एक्स। गलत बात है, ऐसा नहीं होता। तो फिर साइन 40 माइनस एक्स कितना होता है? तो आ जाइए इस फार्मूले पे। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब साइन 40 माइनस एक्स का मतलब साइन 40 कॉस एक्स माइनस कॉस 40 साइन एक्स। ठीक है, तो ये बात सदा सत्य है और आप इसको याद रखें। बाकी फार्मूलों को आप देख रहे होंगे इस समय, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। ये भी ध्यान दें कि यहां प्लस है तो इसमें प्लस है, यहां माइनस है तो माइनस है, लेकिन कॉस में ए प्लस बी वाले फार्मूले में यहां माइनस है और ए माइनस बी वाले में यहां प्लस है। कारण ये है कि अगर कॉस में ए प्लस बी यानी एंगल बड़ा हो गया तो आप जानते हैं कॉस की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए यहां माइनस होता है। मतलब कॉस 30 आपने निकाला तो आ गया 0.866 √3/2। तो देखिए कॉस 45 आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.707 यानी 1/√2। कॉस 60 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, और कॉस 90 निकालेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कॉस का एंगल बढ़ता जाता है तो वैल्यू घटती जाती है। जबकि साइन का ऐसा नहीं होता, साइन का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है। ये बात 0 से 90 के बीच बता रहा हूं कि 0 से 90 के बीच के एंगल का साइन कॉस निकालेंगे तो क्या होगा। tan में भी है, एंगल के साथ बढ़ता है, तो इसीलिए tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, और नीचे 1 माइनस tan a tan b। माइनस का मतलब है कि ये नीचे कम हुआ यानी वैल्यू कुल मिला के और बढ़ गई। और tan a माइनस बी वाले में आप देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये फार्मूले, इनका प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स में अगर आप मैथ आपने ली हुई है, मैथ आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको जरूर इनका प्रूफ भी देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में नहीं, मैथ की सब्जेक्ट में। चलिए ये फार्मूले प्लीज टेक देम फॉर ग्रांटेड, और इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो काम आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले आपको पकड़ा दें और कहें कि इसको ले लीजिए और बस ले लीजिए, कुछ नहीं बताऊंगा, तो वो बोझ होता है। लेकिन कुछ हम कहें कि इसको रट लीजिए और बाकी समझ लीजिए तो बोझ भी नहीं होता और याद भी रहता है, और हम उनको हैंडल भी कर सकते हैं। तो देखिए, आइए कुछ काम करते हैं कि इन 1 3 5 का मतलब इन इक्वेशन 1 3 5 जो इक्वेशन है, पुट 1 3 5 में आप रखिए b इज इक्वल टू ए। मतलब b की जगह पर a रख दीजिए। वास्तव में a और b कोई भी दो एंगल हैं, इनकी जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो a की जगह 50 रख दें, b की जगह 60 रख दें। आप चाहें तो a की जगह 50 रख दें, b की जगह भी 50 रख दें, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप अभी मैं पुट करने जा रहा हूं कि बी की जगह मैं ए को पुट कर रहा हूं, तो बी की जगह ए पुट कर रहा हूं, तो ए की जगह ए, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं बी की जगह ए, इसका मतलब ए की जगह मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं, ए को ए रहने दीजिए। तो आइए ऐसा करते हैं, तो अगर आप बी की जगह ए रखेंगे तो इसी फार्मूले में आइए देखे लेते हैं। यहां पर आप बी की जगह ए कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर भी ए और यहां पर भी ए। अब जरा ध्यान से देखें, ये साइन ए कॉस ए है और ये भी साइन ए कॉस ए ही है, तो वही चीज। देखिए कॉस ए साइन ए बन रहे साइन ए कॉस ए, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2 sin a cos a, इसको मिटा देता हूं, और ये हो जाएगा a प्लस ए बोले तो 2a, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, sin 2a। तो ये लीजिए एक बढ़िया फार्मूला मिल गया, और इसको हम नाम रख दें फार्मूला 7 कि sin 2a होता है 2 sin a cos a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, इसको अपन ब्लॉक बंद कर लेते हैं, इसको जरूर आपको याद कर लेना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से आइए इस फार्मूले में चलें, क्योंकि 1 3 5 तो 3 में लेते हैं, बी की जगह ए रख देते हैं, यहां भी ए, यहां भी ए, तो क्या होगा, ये हो गया cos a इंटू कॉस ए, मतलब cos स्क्वायर ए, और ये sin a sin स्क्वायर ए, अपन लिखे देते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया फार्मूला 8, तो याद रखें, और ये हो गया cos a प्लस ए cos 2a, जो कि होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे भी आप याद कर लीजिए। इस फार्मूले को ये ध्यान देंगे कि ये 2 बिल्कुल ए के सामने लिखना है, थोड़ा भी आपने ऊपर लिखा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ध्यान दीजिए। इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के 2 और बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हम निकाल लेते हैं। वो ये है कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये है कॉस स्क्वायर ए, माइनस का माइनस लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आइए कैसे यहां समझ लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन साइन स्क्वायर यहां 1 है, और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा तो 2 हो जाएंगे, 1 के 2 हो जाएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज करना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा इतना cos 2a, और इसको खोलेंगे आप तो cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आप याद कर लेंगे। इसी तरह से जब आप cos स्क्वायर ए की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जो फार्मूला बनेगा वो भी मैं यहां लिख देता हूं, और वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये cos 2a का तीसरा फार्मूला। तो cos 2a के 3 फार्मूले हैं, cos 2a इज इक्वल टू इतना और इतना भी, इन्हें आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नीट में जेई में क्वालिफाई करना है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में जिनमें ये फार्मूला खटाखट लगते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल इनको पलट पलट के देखना नहीं है, ना याद करना, याद करने की कोशिश करना है, मतलब बिना याद किए ही ये पट्ट से आपके दिमाग में
आ जानी चाहिए। एक काम, अच्छा फार्मूला 5 में भी हम, अच्छा ये फार्मूला 8 ही कह दीजिए इसको भी, फार्मूला 5 में भी हम b को एक a पुट कर देते हैं, तो यहाँ b को a पुट कर दिया जाए, तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a, सेम थिंग 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a मतलब tan a इंटू tan a, तो tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूला tan 2a का भी याद करने लायक, सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक और चीज आज हम आपको बताएंगे जो आप 9th से पढ़ते रहे और अक्सर आपको भूल जाता है, तो उसके लिए, और वो है साइन 0, 30, 45 इन सब की वैल्यू को याद करना। यदि आपको इनकी वैल्यू भूल गई है तो मैं इनकी वैल्यू को निकालना सिखा देता हूं, मतलब सही तरीके से नहीं, थोड़े ट्रिकी तरीके से, जो थोड़ा जुगाड़ू तरीका है वो सही तरीका नहीं है, पर जल्दी से आप उस तरीके से इन वैल्यूज को जान सकेंगे, याद कर सकेंगे। और वो है कि जैसे आपने एक टेबल बनाया, आपके सामने ही हम ये तैयार करेंगे, पहले से ही लिखा हुआ नहीं रखेंगे, जिससे कि आप खुद भी तैयार करना जान जाए। तो यहां हमने ले लिया साइन, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो साइन ले लिया, और साइन की वैल्यू आपने तैयार कर ली, तो यहां अपन लिख देते हैं साइन, यहां लिख देते हैं 0, 30, जो एंगल पॉपुलर है 45, 60 और 90, इन्हीं का साइन गॉस tan वगैरह आपसे जानने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो रूल ये है, रूल माने की ट्रिक, कि आप लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ट्रिक है। फिर आप डिवाइड कर देंगे अपान 4, अपान 4, अपान 4, अपान 4, अपान 4, शॉर्टकट है। फिर आप बड़ा सा रूट लगा देंगे, माने पूरा का पूरा रूट में बंद कर देंगे, तो लीजिए वैल्यू आपकी बन गई। ये साइन की वैल्यू आ गई, मतलब साइन 0 आ गया, 30 आ गया। अब आप देखेंगे 0/4, ये बात हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए कि 0 कोई भी नंबर आता है 0, और कोई भी नंबर अपान 0 आता है इनफाइनाइट। इसको खूब बार बार रटिए, कभी डाउट मत रहिए। ऐसा समझिए कि 0 रुपए अगर हैं या 0 लड्डू हैं और 4 लोगों में बांटा जाएगा तो 0 लड्डू आएंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 0 एनीथिंग, 0/400 0, और 400/0 इनफाइनाइट। ठीक है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे ऐसा क्यों आता है। बस आप ये समझिए कि जब आप इसको पलट देंगे तो 0/400 मतलब 0 बोले तो कुछ नहीं, तो जब आप पलट देंगे उसको 400/0 तो वो कुछ नहीं भी पलट जाएगा, मतलब बहुत कुछ, यानी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। जब इसको पलट देंगे तो ये रिजल्ट भी पलट जाएगा। तो 0/4 हो गया 0, तो 0 का रूट आ गया 0, ये 0 हो गया। 1/4 का रूट, तो आप चाहे 1/4 पहले कर लें फिर उसका रूट निकाल लें, और चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर का रूट नीचे का रूट, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। फिर इसमें भी आप 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो आइए थोड़ा इसको काट लेते हैं। 2 2 4, यहाँ 1 आ गया। अब 1 का रूट 1 और 2 का रूट बोले तो रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2,
ये कट गया, आ गया 1, 1 का रूट आ गया 1। अब आप देखिए ये सारी वैल्यू एकदम बिल्कुल सही है और आप इसे हमेशा याद रखिए। साइन को यहाँ ला लेते हैं तो आप देखिए ये एकदम शानदार वैल्यू आ गई। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और ये 1। थोड़ा सा इनको याद भी कर लें, ये होता है 0.5, ये होता है 0.707, ये होता है 0.866 और ये तो 1 है। तो ये आ गया, मतलब √2 की वैल्यू रख दीजिएगा तो आप जान जाएंगे, आ जाएगा। अब कॉस को निकालने के लिए आपको ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं है। कॉस को निकालना भी एकदम सरल है, बशर्ते कि आपका साइन एकदम तैयार हो। तो साइन अगर ये है, ये साइन की टेबल है। अब आपको कॉस करना है। कॉस का मतलब है कि आप इसको ऐसे पलट दीजिए, मतलब ये चीज ऐसे पलट दीजिए। तो मतलब ये 1 आ गया यहां, आप पलट देंगे, ये ऐसा है तो उसको पलट के ऐसा कर दीजिए, तो ये पूरी चीज पलट गई। तो 1, ये वाला यहां आ गया √3/2। फिर जब पलटी हुई तो ये यहीं रह गया 1/√2, फिर ये वाला वहां चला गया और ये वहां। ठीक है, इस तरह से पलट गया, ये वही हो गया, ये पलट गया। और tan हमेशा होता है साइन अपान कॉस। तो साइन अपान कॉस मतलब 0/1 आएगा 0, ये अपान ये, तो ये अपान ये और ये अपान ये, तो ये अपान ये तो कट जाएगा 2 और ये अपान ये आ जाएगा, तो 1/√3। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें डाउट हो रहा हो तो साइन होता है 1/2 और ये √3/2, तो 1/2 में डिवाइड करना है √3/2। कई लोग ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फिर ऊपर चला जाता है, नीचे का नीचे ऊपर चला जाता है। ऐसा कहते तो रहते हैं लेकिन कर गलत देते हैं। तो इसीलिए मैं ये टेक्निक देता हूं कि भाई मुझको अगर ऐसे को डिवाइड करना है तो मैं सीधा साधा आदमी, मैं सिंपल डिवाइड लगाता हूं कि भाई ये अपन ये में डिवाइड करना है, ये अपन ये, ऐसे मैं लिखता हूं पहले एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको इंटू कर देता हूं और इसको पलटी कर देता हूं, जो बचपन में हमने पढ़ा था। और अब आपके सामने डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई है, तो अब आप मल्टीप्लाई के रूल लग जाएंगे, काट पीट दीजिए, ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लिख दीजिए, यानी 1 यहाँ है 1 तो 1 1 1 और नीचे 1√3 इंटू हुआ √3, तो 1/√3। अब इसके अपन इसको करेंगे तो सेम वही अपन वही, तो आ गया 1। फिर ये अपन ये करेंगे तो देखिए 2/2 कट गया, √3/1 तो √3 आ गया, और 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया साइन कॉस tan की वैल्यू, कभी आपको डाउट नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम फास्ट करना है तो साइन वाली वैल्यू तो घोट लेते हैं कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उसके बाद फिर ये लाइन सीधे लिख देते हैं, उसके बाद फिर पलटी उल्टी कर लेते हैं। अच्छा, अब बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी ने कहा कोसेक, तो कोसेक में आपको इतना याद रखना है कि वो साइन का उल्टा है, रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो साइन का उल्टा, तो साइन 1 है, साइन 0 है, 0 मतलब 0/1, तो उसका उल्टा यानी 1/0 यानी इनफाइनाइट। फिर साइन 30 1/2 का उल्टा 2/1 2। साइन 45 है 1/√2, इसका उल्टा होगा कोसेक 45 मतलब √2/1 क्या लिखना, और 2/√3। और 1 का उल्टा 1/1 है, 1 in 1/1, उसका उल्टा 1/1 यानी वही 1 का उल्टा 1 होता है। सेक उल्टा है कॉस का,
तो आप कॉस को देखिए, उसको पलट दीजिए, 1 का उल्टा 1, 2/√3। आप चाहें तो इसको ऐसे पलटी कर सकते हैं सेक का कोसेक निकालने में। और ये 1, ये भी कॉस का भी √2, और ये 1/2 का 2/1, और ये इसका इनफाइनाइट। ठीक है। और कॉट का उल्टा क्या होगा? कॉट क्या होगा? अगला कॉट। तो कॉट क्या है? tan का उल्टा है। तो आप tan को पलट दीजिए, तो tan को आप पलट देंगे तो tan 0 0, तो उसका उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका 1/√3 का उल्टा √3/1, और 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। इनफाइनाइट का उल्टा 1/∞ जो होता है 0, क्योंकि 1/0 होता है इनफाइनाइट। कोई भी नंबर जो 0 नहीं है वो अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट। तो इन बातों को आप अच्छे से रट लीजिए। आप कभी भी डाउट में मत पड़िएगा, इसको अच्छे से टेबल को बना के इसे याद कर लीजिएगा, और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी कभी इनकी वैल्यू आए तो आप सभी बच्चों से आगे बढ़ के आप बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में एकदम आ गया। तो मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि भाई tan 120 कितना होगा, सोचिए। तो अब परेशान नहीं होना है आपको, इसको सोचना है कि ये होगा tan 2 × 60। और जरा याद करिए फार्मूले tan 2a, tan 2a। तो tan 2a क्या था, मैं लिख देता हूं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा tan 2a, तो 260, मतलब a की जगह मैं 60 ले रहा हूं, जिससे ये tan 120 हो जाए और tan 120 की वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 tan a बोले तो 60 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। tan 60 देखिए ये √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60, यानी tan 60 जो था उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया 2√3 अपॉन -2, 1 माइनस 3 -2। अब ये 2 कट गया तो ये आ गया -1 नीचे, तो ये अपॉन 1 बोले तो यही, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। तो इस तरह से ये आंसर गया कि tan 120 होता है -1। तो इस तरह से आप ये 2a वाला स्टाइल से निकाल सकते हैं। किसी ने आपसे कहा कि cos 15 डिग्री बताइए कैसे आएगा, cos 15। तो आप कहेंगे ये तो cos 60 माइनस 45 लिख देता हूं इसको, क्योंकि 60 माइनस 45 15। अब cos a माइनस b वाले फार्मूले को पकड़ लेता हूं, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। फिर इनकी वैल्यू रख दीजिए, cos 60 1/√2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करके इसको एलसीएम लेके जोड़ जाड़ दीजिए और √3 की वैल्यू रख दीजिए और √2 की वैल्यू रख दीजिए, तो एकदम बिल्कुल पॉइंट में आ जाएगा। याद रखिए ये √2 होता है 1.414 और √3 होता है 1.732।
तो इन बातों को आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने आपको sin 2a, cos 2a और tan 2a के सब्स्टिट्यूट बताए थे, फार्मूले बताए थे। याद करिए, sin 2a को बताया था 2 sin a cos a, फिर cos 2a का फार्मूला बताया था, फिर tan 2a का बताया था। तो आज का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि cos 2a का जो फार्मूला मैंने बताया था, cos 2a इज इक्वल टू कुछ था, इक्वल टू कुछ था, इक्वल टू कुछ था, इक्वल टू कुछ था। तो cos 2a की वैल्यू के बदले मैंने कितनी वैल्यू बताई थी? cos 2a इज इक्वल टू ये कितनी वैल्यू आपको बताई थी? तो ऑप्शन एक, पहला ऑप्शन है कि 2 वैल्यू बताई थी, दूसरा ऑप्शन है कि 3 वैल्यू बताई थी, तीसरा ऑप्शन है कि 1 वैल्यू बताई थी। बस 3 ही ऑप्शन है, इसी में से आपको सही वाला ऑप्शन प्रॉम्प्ट वाले आंसर में लिखना है। और आपको होमवर्क भी कुछ दे देता हूं। होमवर्क ये है कि sin 45 दिया हुआ है 0.7, ठीक है, होता है 707 लगभग 0.7। तो फाइंड sin 22.5 डिग्री। इस वैल्यू से ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? यह एक काम करता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं, अब थोड़ा कठिनाई से बचा लेता हूं। cos 45 इतना है, तो sin 22.5 डिग्री मतलब इसका आधा डिग्री का कैसे निकालेंगे? मैं आपको हिंट देता हूं। हिंट ये है कि cos 2a होता है, साइन की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप यहां a की जगह 22.5 रख देंगे तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 22.5 मतलब 45, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5। तो ये cos 45 है, मतलब जो वैल्यू आपको दी हुई है 0.7 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5। तो यहां से आपको साइन स्क्वायर साइन 22.5 निकल आएगा। आप यहां इसको लाएंगे, इसको आप सॉल्व करके रखिएगा और किसी और दिन के प्रॉम्प्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे जो आपको घर के लिए सवाल देते हैं वो किसी और दिन के प्रॉम्प्ट क्वेश्चन में पूछकर और मैं आप ये पता करूंगा कि आप मेरे दिए गए सवालों को करते हैं कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैथमेटिकल टूल्स अभी एक आध दिन और बताता हूँ, फिर अगले चैप्टर में प्रवेश करता हूँ।